शाह साहब, एक तो आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा जहाँ पे आप कह रहे थे कि अमेरिकन माशरा भी हम समझ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस हो गई और आप कंजर्वेटिव एक सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है। हाँ, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मुझे जो तजर्बा 2016 में जो मैं वहाँ पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, उसकी बुनियाद पर मुझे तो कोई शक ही नहीं था। कल मैंने इस हवाले से एक ट्वीट भी की थी कि ट्रंप जीत रहे हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमारा जो रिवायती मीडिया है उसने अपने तासुबात की बुनियाद पर या मफादात की बुनियाद पर वहाँ शिकस्त खाई है और ये साबित हुआ है कि सोशल मीडिया बहुत आगे है और अब लोगों की तवज्जो का मरकज़ जो है या लोगों को इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया कर रहा है, हमारा रिवायती रेगुलर मीडिया नहीं कर रहा। और वो पब्लिक जो एक अप्रोच होती है उससे इतना ज़्यादा बाखबर नहीं होता अपने तासुबात और मफादात दोनों की बुनियाद पर कि वो हकीकी सूरत हाल की नुमाइंदगी कर सके। सर्वे जो रिपोर्ट्स थी वो काफ़ी बैलेंस थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं तासुब झलकता था। कामला हैरिस को दो कामयाबियाँ मिली। एक तो ये है कि उसकी नॉमिनेशन हुई, हालांकि कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं थी, और दूसरा ये है कि उसने एग्रेसिव 2-3 महीने उसको मिले ना, 3 महीने में एग्रेसिव एक कंपेन करके वो एक ये तासुर देने में कामयाब हुई कि वो एक टफ़ मुकाबला होगा। हालांकि वो टफ़ उस तरह से हुआ नहीं है कि ये काफ़ी अरसे बाद हुआ है कि सेनेट, ऐवान नुमाइंदगान और वाइट हाउस एक पार्टी के कब्ज़े में आ गया, वरना ये हमेशा डिवाइडेड होते थे कि ऐवान नुमाइंदगान में आपकी अक्सरियत है और सेनेट में किसी दूसरी पार्टी की है और आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते थे। ये मुश्किल क्लिंटन को भी रही, ये मुश्किल पिछले दौर में ट्रंप को भी रही। अच्छा, ट्रंप की जो कामयाबी असल ये है वो ये है कि अमेरिका जैसे माशरे में इतने तनाज़ात, इतने मुकदमात, इतने इल्ज़ामात, इससे पहले ये होता रहा है कि एक मामूली इल्ज़ाम पर प्रेसिडेंट निक्सन को मामूली हमारे हिसाब से, थर्ड वर्ल्ड के हिसाब से एक मामूली इल्ज़ाम के जी उसने मुखालिफिन के टेलीफोन टैपिंग की है, उसको सदारत छोड़नी पड़ी। मुहासबे से बाल बचे क्लिंटन इल्ज़ाम लगने की बुनियाद पर, लेकिन इन पर इल्ज़ामात भी लगे, इन पर मुकदमात भी कायम हुए, इन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हुई, उसके बावजूद वो अटैक भी हुआ, नॉमिनेशन भी हुई, कंपेन भी चलाई, कामयाब भी हो गए। एक तो ये पहलू है। अच्छा, दूसरा ये है कि दो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, दो चीज़ों ने अमरीकियों को, अमरीकी अवाम को, ख़ास तौर पर नौजवानों को मुतासर किया। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कोई जंग शुरू नहीं की और अब भी मैं जंग ख़त्म कराऊँगा। ठीक है, वो दोनों तरफ उसने इशारा किया, यूक्रेन की तरफ भी और गज़ा की तरफ भी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इकॉनमी हम बेहतर करेंगे, हम अपना पैसा उन मुल्कों में क्यों ज़ाय करें जिनको हम जानते नहीं हैं। अमरीकी अवाम को पता ही नहीं है कि ये हमारे जो पैसा है कौन से मुल्क में, कौन सी जंग में जा रहा है, किसके लिए जा रहा है। तो ये चीज़ें दो ऐसी थी जो अट्रैक्शन का बायस बनी हैं, और यही चीज़ें जो थी जिसको हमारे तजिया निगार नज़रअंदाज कर रहे थे कि वहाँ मसाइल क्या हैं। इस वक्त अमेरिका, ये एक तो उसके कोविड के असरात हैं, दूसरे जंगों के असरात की वजह से वहाँ एक कसाद बाज़ारी है, महंगाई है, जो वहाँ के एक ऐश पसंद मुआशरे को कहना चाहिए जो आदी हो चुका है बहुत सारी लग्जरीज़ का, उनके लिए नाकाबिल कबूल सूरत हाल है।